लेडीज एंड जेंटलमैन, बात बड़े पतक की, इसलिए आपने बहुत गौर से सुननी है। टॉपिक है अपने ब्रेन को कॉन्कर करना, अपने माइंड को डिसिप्लिन कर देना और अपने ब्रेन से वो काम करवाना जो वो नहीं करना चाहता लेकिन आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है आपकी लाइफ में कुछ पाने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1983 में, उसका नाम था लिबर्ट स्टडी। उसमें चंद लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके ब्रेन को मॉनिटर किया गया और साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे आए कि हमारे पास फ्री विल नहीं होती, इंसानों ने जो काम करना होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, आप डिसीजन नहीं मेक कर सकते। और वो इसकी बेसिस के ऊपर था कि हर बंदे को उन्होंने एक टाइमर दिखाया था और एक बटन दिया हुआ था। जब ये टाइमर चाह रहा होगा, जब भी आपको बटन दबाने का क्लिक करेगा तो आपने डिसीजन बनाना है और आपने बटन दबाना और हमें बताना है। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हुए 2016 में नया एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने और इस दफा ब्रेन के सिग्नल्स की मदद से वो ये बता पा रहे थे कि इंसान क्या डिसीजन मेक करेगा अभी फौरन। फिर उन्होंने हर बंदे के हाथ में दो बटन दिए, लेफ्ट और राइट, और यही बोला कि टाइमर चाह रहा होगा, जैसे ही आपको बटन दबाने का क्लिक करेगा आपने हमें बताना है। लेकिन जो लोग बटन दबाने लगे होते थे उससे पहले साइंटिस्ट को डेटा नजर आ रहा होता था कि इसकी अटेंशन किस साइड पे जा रही है, कौन सा बटन दबाएगा, और उसमें 60% एक्यूरेसी थी। अब साइंटिस्ट ने उनको ये बोला कि आपने डिसीजन बना लेना है जैसे ही आपका बटन दबाने का दिल करेगा। लेकिन जैसे ही वो बटन दबाने वाले होते थे तो उनको ग्रीन या रेड लाइट साइंटिस्ट दिखा देते थे टाइमर की जगह, कि अगर ग्रीन लाइट नजर आए तो आपने बटन दबा देना, अगर रेड नजर आए तो आपने बटन नहीं दबाना। और उसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट देखते थे कि अब इस बंदे ने डिसीजन बना लिया, क्योंकि रिमेंबर उनको पता चल जाता था तकरीबन 7 सेकंड्स पहले कि ये वाला बटन दबाएगा। उस डेटा की बेस पर जैसे साइंटिस्ट देखते थे कि ये बंदा अभी रेड बटन दबाने वाला है या लेफ्ट बटन दबाने वाला है, उसको रेड लाइट दिखा देते, तुमने नहीं दबाना। कुछ लोग रुकते थे और किन्हीं को ग्रीन दिखा देते कि आपने बटन दबाना है और वो दबा देते थे। लेकिन रेड वाले कुछ लोग रुक जाते थे लेकिन कुछ फिर भी दबा देते थे। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम साइंटिस्ट काम करते गए, एट द एंड 200 मिली सेकंड्स तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पा रहे। जब ब्रेन ने 7 सेकंड पहले ये डिसीजन बना लिया था कि अभी मैं बटन दबाऊंगा, उन्होंने बताया मैं बटन दबाने वाला हूँ, साइंटिस्ट ने रेड लाइट शो की नहीं दबाना, उन्होंने फिर भी दबा दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा कंट्रोल ब्रेन के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है जब ब्रेन एक डिसीजन मेक कर लेता है। लेकिन ये याद रखें कि ऐसे नहीं है कि एक बंदे ने कहा था मैं मिलियनेयर बनूंगा, दिमाग ने डिसीजन बना दिया तो अब वो मिलियनेयर बन गई रहेगा। अब बेशक वो बेड पे लेटा रहे, पैसे छत फटेगा और पैसे ऊपर से नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ऐसे डिसीजंस के बारे में एक्सपेरिमेंट है कि जो चीजें आपके हाथ में फॉरन, फॉर एग्जांपल आपने कौन से कपड़े पहने, आपने जिम जाना ये नहीं जाना, ऑफ कोर्स एट द एंड वो अचीवमेंट ही होता है, वो गोल ही होता है जो आपने अचीव करना होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिकली उन एक्शंस के बारे में है जो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस पहले आप लेते हैं। स्मॉल छोटी छोटी एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्दी रहना है, आपने बेशक फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करनी है, उसके लिए आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, बॉडी हेल्थी होनी चाहिए, तो आपने जिम जाना है। अब ये नहीं है कि ब्रेन ने डिसीजन बना दिया मैंने मिलियनर बनना है तो वह लेट गया, तो अब क्योंकि ब्रेन ने डिसीजन बना लिया था, इंसान उसको नहीं चेंज कर सकता, आप मिलियनर बन गई रहेगा, ऐसा नहीं है। इंसान ने ये सोचा था कि गोल ये है कि मिलियनर बनना है। डिसीजन छोटी एक्टिविटीज के, जो एक्टिविटीज आपके हाथ में है उनके लिए काम पे जाना, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना, अच्छे कपड़े पहनना, 12 घंटे बैठ के काम करना, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनकी डिसीजंस आपने बनानी है। आया ये आपने करना है, आपको पता है, लेकिन आपके ब्रेन ने जो डिसीजन बनाना है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये ब्रेन को पता है। आपके ब्रेन ने जब ये डिसीजन बना दिया कि आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, हेल्दी खाना नहीं खाऊंगा, काम नहीं करूंगा, प्रोक्रास्टिनेट करूंगा और लेजी हो जाऊंगा, फिर आप ब्रेन का डिसीजन नहीं चेंज कर सकते। ये मैं बताया उस एक्सपेरिमेंट ने। अब इसका हल क्या है, बड़े गौर से यहाँ से देखना शुरू करना, क्योंकि इट्स गोना गेट रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम हियर नाउ। दो कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं बहुत गौर से। हमारे पास दो दिमाग काम कर रहे होते हैं 24/7। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक्टिव माइंड जिससे आप सोच रहे होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे समझे कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप काम से घर वापस जा रहे होते हैं, आप रोड को नहीं देख रहे होते, गलियों को नहीं देख रहे होते, एग्जैक्ट डायरेक्शंस बोर्ड्स नहीं पड़े होते, कौन सी गली किधर जाएगी। आधे सो रहे होते हैं, गाने लगे हैं, आधे लोग तो मोबाइल में लगे हैं और ऐसे स्टीयरिंग मारते हैं, लेफ्ट ऐसे राइट, और दो लेफ्ट दो और दो राइट, और घर आ जाता है। कभी कभार बंदा खुद परेशान हो जाता है कि मैंने रास्ते पे गौर नहीं किया, रास्ते में कौन सी गाड़ियां थी मैंने खास तौर पे उनको नहीं देखा, कोते घोड़े चल रहे थे, बंदे चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। ये चीज लाजमी आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि हम गाड़ी चलाते चलाते एकदम से यूं हो एक शौक सा लगता है, हम देखते हैं ओह मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, फिर एकदम से सीधे होके बैठ जाते हैं। लेकिन ये देखें कि गाड़ी उस टाइम भी
लेन के दरमियान में चल रही होती है, उसी रास्ते पे चल रही होती है जहाँ पे आपने चलानी थी। मैनुअल गाड़ी चलाने वालों को ये पता होगा कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल है कि आप गियर देख के गियर्स नहीं लगाते। गाड़ी में 5 से 6 गियर होते हैं, लेकिन आप देख के नहीं लगाते, क्योंकि फर्स्ट आगे लगता है, सेकंड पीछे, थर्ड आगे, फोर्थ पीछे, तो बीच में न्यूट्रल है और इस साइड पे रिवर्स है। तो बंदा बहुत इजीली, अगर कोई भी एक्टिव क्रिएचर होगा तो वहां पे वो कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन सबकॉन्शियसली हम यूं रोड देखते हैं, यूं दूसरा, यूं तीसरा, यूं 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 कर रहे होते हैं, हाथ खुद चल रहा होता है। कॉन्सेप्ट समझे, बगैर किसी चीज में फोकस किए जब आप वो काम करना शुरू कर दें, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। अब मैं आपको इस चीज की एग्जांपल देता हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कैसे होता है। कौन से ऐसे काम है जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपस में डिवाइड कर लेते हैं। कॉन्शियस माइंड कहता है ये मैं करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीजें उठा के कहता है ये मैं खुद ही कर दिया करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अनस है, मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप एकदम से कहेंगे अनस हाशमी। आप कितने भाई हैं? आप कहेंगे 2 भाई हैं, 3 मैंने। आंसर्स किधर से आ रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड में से। मैं आपसे फौरन पूछूं पाकिस्तान कब बना था? आप कहेंगे 14 अगस्त। तो मैं कहूंगा कायद आज़म कब पैदा हुए थे? आप चुप हो जाएंगे। वजह समझे, पाकिस्तान के बनने की डेट आपको याद है, लेकिन कायद आज़म के पैदा होने की डेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं ही बुक्स में, उन्हीं ही पेजेस पे लिखी है, लोगों को याद नहीं होती। और वजह है रिपीटेटिवली उसको परफॉर्म करना, बार बार देखना, प्रैक्टिस। जब हम एक काम को बार बार करते हैं, सिर्फ रिपीट पे एक ही टास्क को परफॉर्म करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नहीं उठा लेता फौरन। दूसरा मेन फैक्टर ये है कि आप उसको एफर्टलेसली करें, और उसकी वजह यह है कि कोई भी आप काम करते हैं जिसमें ज्यादा एफर्ट लगती है, जिसमें ज्यादा कोशिश, ज्यादा पसीना निकल रहा है, ज्यादा तंगी हो रही है, वो काम आपको दिमाग करने से रोकता है। आपका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में जीता है, उसको कोशिश करना, मेहनत करना, मुशक्कत करना पसंद नहीं है किसी को भी। इसीलिए देखें, इस्लाम में हमें ये चीज समझ आती है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई हैं। हमें मना किया गया ना शराब नहीं पीना, हमारे पास एबिलिटी जब दे दी गई है, हाथ दे दी गया और बोतल दे दिया गया, बस मना कर दिया कि अब इस शराब को पीना नहीं है, ताकि इंसान डिसिप्लिन हो जाए। अगर रिस्ट्रिक्शंस ही ना होती और हम बिल्कुल ट्रेन, एक पटरी होती और हम ट्रेन होते और उस पर जुड़ के चल रहे हैं बस, फिर तो मकसद ही बिल्कुल डिफरेंट होता ना। हमें सोच समझ दे दी गई है और बता दिया गया कि ये करना और ये नहीं करना, और खुद को डिसिप्लिन करना है मेहनत से, मुशक्कत से, और फिर वो जो करेगा वो रिवॉर्ड किया जाएगा। इसके ऊपर बेशुमार स्टडीज है कि दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता है, मेनली क्योंकि उसको एफर्ट नहीं पसंद। याद है जब हम छोटे होते थे और नेक्स्ट डे मंडे था, जब हम सो रहे होते थे, हमें पता था आज स्कूल जाना, आंख ही नहीं खुलती थी, ऐसे मतलब मौत आ रही होती थी बंदे को कि आंख नहीं, लेकिन वही सोना, वही बेड, वही स्लीप, वही पंखा चल रहा है, सारा कुछ सेम हो रहा है। लेकिन डे संडे था, सुबह 6 बजे ऐसी आंख खुलती थी, बंदा कहता था दिन है तो आज का, और बस मजा लीजिए। वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। जैसे ही आपके ब्रेन को पता चलता है कि कोई काम मुश्किल है, पीछे आप अगर अपने ब्रेन को 2 काम बताते हैं, ये 2 गोल्स मैंने अचीव करने हैं, उनमें से जो आसान है वो करने के लिए तैयार होगा। लेकिन जैसे ही आप मुश्किल वाले की तरफ जाएंगे, वो आपको पुट बैक करेगा। इसलिए हम कहते हैं दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा, अभी नहीं कर रहा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसको डिले कर रहा है। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करें। और इसी के साथ साथ जब तक आपके ऊपर सर्वाइवल मोड नहीं आता, लोगों के दिमाग काम नहीं करते। और फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे सर्वाइवल मोड बंदे का एक्टिवेट हो जाए, वो एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो दिमाग बस ऐसे काम करता है कि इस सिचुएशन से आपने निकलना ही निकलना है। वो बेशक आपके पीछे अगर कुत्ता लगे तो आप 220 की स्पीड में भागते हैं, फरारी बंदे के पीछे रह जाती है। लेकिन वही अगर आपने सुबह 10 मिनट की वॉक करनी हो तो हड्डियों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई खुदा का खौफ कर, बस कर। घर में अब्बा भी सोटियां मारे, अम्मी तरले कर कर के बैठ जाए कि यार तू पढ़ ले, लेकिन हमारे दिमाग में लफ्ज बुक खोल के आगे बैठ के लफ्ज दिमाग में उतर नहीं रहा होता। स्कूल में जब टीचर छोटी लेके 3-4 छटती है ना, उसी टाइम ऐसी स्टडी होती है, क्योंकि छुट्टी बंद हो जाती है। टीचर कहती है मेरा पुत्र अभी अगर ये मुझे नहीं सुनाओगे, पढ़ेंगी भी और जाने भी नहीं दूंगी, मसला भी बहुत है। सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है और बंदा पढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हाशिम में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर किया। बेशुमार हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं कि सर्टेन सिचुएशंस में आपका दिमाग काम करेगा, सर्टेन सिचुएशंस में आपका नहीं करेगा। और मोस्टली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा खुद को। मोटिवेशन पे इंसान नहीं जी सकता। मोटिवेशन चॉकलेट की तरह, आप चॉकलेट खाते हैं, मजा आता है,
2 मिनट की खुशी होती है, उसके बाद जैसे ही चॉकलेट पेट के अंदर ढल गई आपको पता नहीं चलता, याद ही नहीं रहता कि खाई भी थी या नहीं खाई थी। इसी तरह मोटिवेशन उड़ जाती है। इंस्पिरेशन लें, फिर डिसिप्लिन करें खुद को कि भैया ठीक है मोटिवेशन आए तो काम नहीं करना, बिल्कुल मोटिवेशन आए तो नोट्स बना ले, चेकलिस्ट बना ले कि मोटिवेशन तो 2 मिनट बाद जाएगी, लेकिन मोटिवेशन से मैंने जो गोल सेट कर लिए अब उनको अचीव करने के लिए ये टास्क परफॉर्म करना है। अब मुझे बेशक सोटे मारो लेकिन मेरे से तुम टास्क परफॉर्म करवा के ही छोड़ना। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स देता हूँ मैं लोगों को। इस तरह की मैं बहुत लोगों के आंसर्स करता हूँ क्वेश्चंस के। हमारे फेसबुक के यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के प्राइवेट जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मैं लोगों को खुद पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, उनके खुद रिप्लाईज कर रहा हूँ और इस तरह के मैं बेतहाशा केसेस देखता हूँ। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि आपका ब्रेन अगर डिसीजन मेक कर लेता है कि कोई काम नहीं करना तो वो आप जितना भी जोर मारे, आप और परेशान हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेस हो जाए आपका ब्रेन और आपको वो काम नहीं करने देता, मुश्किल हो जाती है। आपने उसके अराउंड एनवायरनमेंट चेंज करना है जिसकी बदौलत आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद आपसे वो काम करवाना शुरू हो जाए। आपका ब्रेन वरना आपसे लड़ेगा और आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। आप ये जंग जीतें बहुत ही मुश्किल बात है। नंबर 2, आपका दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है लेकिन रहता हमेशा कंफर्ट जोन में। कैसे काम करवाएंगे? वीडियो का लास्ट बिट और समरी है और ये जो अभी मैं आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये आप लिख के रख लेना अपने पास। ये एक्सेप्शनली यूनिक और पावरफुल स्ट्रेटेजी जो है ये अगर आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने लाइफ में, अपनी सिचुएशंस में, एक्टिविटीज में, ये आपको अनस्टॉपेबल बना देगी और आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मुझे तो जानते ही हैं आप। और हाँ, अगर मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ई-कॉमर्स कोर्सेज वगैरह एवरीथिंग। आप अपने ब्रेन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। मैं नफ्स को काबू करने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नफ्स मुझे काबू कर लेता है। एरा डिफरेंट है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस है, रील्स, टिकटॉक्स, फिर वीडियोस आ रही हैं, फिर फेसबुक हो रहा है, एक ऐप बंद हो रहा है दूसरा खुल रहा है, दूसरा बंद हो रहा है तीसरा खुल रहा है। लोगों का अटेंशन स्पैन लिटरली डिस्ट्रॉय हुआ है। इस कंडीशन के अंदर आप खुद से लड़ना शुरू हो जाएंगे खुद को डिसिप्लिन करने के लिए तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। आसान तरीका ये है कि उसको हैक कर ले। बात को बड़े गौर से सुनना। वो काम करने के लिए सर्टेन एक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे हार्ड वर्क करना, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, एक्सेट्रा वगैरह। अब ये एक्शंस आप अपने एक्टिव माइंड से परफॉर्म करवाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहता, लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, हमेशा कंफर्ट जोन में रहता है, बाहर नहीं आना चाहता। काम तब करता है जब आपके ऊपर मरने वाली हो जाती है, सांस रुकता है और वो क्या होता है, सर्वाइवल मोड में जाता है, एड्रेनलिन तक सब बात पहुंच जाती है। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा, रोटी आप रोज खाते हैं, कपड़े चेंज भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कितना करते हैं, सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो डेस्टिनेशन होती है दोसा घर पता है, बगैर सोचे बगैर साइन बोर्ड्स पड़े आप दोस्त घर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है एक्टिव माइंड नहीं काम कर रहा, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो इसको हैक कैसे करना है? एक्टिव माइंड जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको उसके हाल पे थोड़ी देर छोड़ दें। आप उसे कहें तू खुद ही देख के क्या हो रहा है, रिलैक्स कर, जोर ना मार। एक चीज जो मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा गौर की थी कि मैं अपने दिमाग से बहुत ज्यादा उसको डिसिप्लिन करने के लिए ना बहुत ज्यादा जाबिर हो जाता था कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूं। बहुत जो फलसफी बंदा होता है ना, फिलोसफर, वो इतना इजी नहीं होता अपने आप पे। जितनी भी मेहनत कर रहा हो ना खुद को कहता है बहुत कम मेहनत कर रहा है, जितना ज्यादा काम कर रहा हो ना खुद को कहता है बहुत थोड़ा काम कर रहा है। सही बंदा नहीं है। 6 पैक भी बने होना, बंदा कहता है तेरे 8 पैक होने चाहिए, ठीक बंदा नहीं है तू। लेकिन इसी के बरक्स जो लोग लेजी होते हैं, जिन लोगों ने बस जिंदगी में कामयाब नहीं होना था, सिर्फ उन्होंने बहाने बनाने होते हैं, वो कहते हैं और नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो देखो ना कितना काम करता हूँ, बस काम होता ही नहीं है, किस्मत खराब है, एक्सेट्रा। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज कि जब आप अपने दिमाग के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू इंसान का बच्चा बन, तू यहाँ पे काम कर, आज सुबह 6 बजे उठना है और कंटेंट बनाना है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, न्यू प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ई-कॉमर्स करना है, व्हाटएवर इट इज, आपका दिमाग कहता है नहीं करना। और जब दरमियान में जंग होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और जब आप रोज काम करने की कोशिश करते हैं, रोज दिमाग रेजिस्ट करता है और रोज इसी जंग की वजह से आपका दिमाग और ज्यादा स्ट्रेस में जाता है। काम करने के लिए स्ट्रेस में से निकलना जरूरी है। पहले तो दिमाग को रिलैक्स कर दें। दिमाग को कहें यार हम ठीक है दिन में ना 12 घंटे नहीं काम करेंगे, सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे और तो मूवियां देखो। आप ये चीज नोट कर लें कि आपको किस में खुशी मिलती है, आपका ब्रेन क्या चीज करने से रिलैक्स होता है। मूवियां इन सेंस के डॉक्यूमेंट्रीज देख ली जो आपके लिए फायदेमंद हो। ये नहीं कि आपने नाच गाना देखा और गुनाह के काम में पड़ गए, गेम्स खेल ली या कुछ भी ऐसा हल्का काम किया जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, आप उसको वो करने दें। सबसे पहले वो स्ट्रेस से बाहर आएगा। फिर जो गोल्स को अचीव करने के लिए जो मेन टास्क आपने करने हैं, हार्ड वर्क करना है, आपने चीजें करनी है परफॉर्म, वो आप करवाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन टास्क के लिए ट्रेन करेंगे। दिस इज द हैक आई वाज टॉकिंग अबाउट।
बड़े गौर से सुनना। अब से आपने जो काम करने हैं उन कामों के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देना है। लेट्स से आपका गोल है वेट लॉस करना, आपका गोल है, लेकिन आप सबकॉन्शियसली सुबह उठते हैं, घी में लपेटा हुआ पराठा खाते हैं, वो भी दो कप चाय पीते हैं, डकार मार के ऐसे बैठ जाते हैं, ब्लोटिंग होगी, पेट और फैट बढ़ा है वगैरह वगैरह। सबसे आसान तरीका यह है कि आप पराठा गायब कर दें। सुबह उठें, आपके फ्रिज में सिर्फ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ओट्स पड़े हुए हैं, बॉयल एग्स वगैरह वगैरह। हाँ, अगर आप ये सोचे ना ठीक है अभी मैं जरा हेल्दी खाऊंगा, सुबह बॉयल एग खाऊंगा, लेकिन सुबह जैसी आपकी आंख खुली अम्मी ने आगे घी में लपेटा हुआ पराठा रख दिया, नहीं कर पाएंगे। आपने एनवायरनमेंट चेंज करने हैं। दैट्स द हैक टू हैक योर सबकॉन्शियस माइंड टू डू द थिंग्स which you're supposed to do in order to achieve your goals। आपने सिर्फ ऐसी चीजें खानी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, आपका फौरन फैट लॉस होगा, आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे वगैरह। तो इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा कि आप एक्सेस ही चेंज कर दें। अभी आपका एक्सेस है पराठे को, आप पराठा रास्ते से ही हटवा दें। फॉर एग्जांपल, आप सुबह वॉक नहीं कर पाते, बाइक ही बेच दें, अपने रास्ते से बाइक ही हटवा दें। मुझे पता है थोड़ा सा फनी है, लेकिन आपको पता है जब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, अब आपका ब्रेन जो है, एक्टिव ब्रेन भी, वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। अब जाना तो है, पैदल जाना पड़ेगा। दैट्स द एग्जांपल। आपने बहुत दफा सुना होगा कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, जितने बिलियनर्स हैं, ये लोग प्लेन शर्ट्स पहनते हैं, और अनस भाई भी प्लेन शर्ट्स पहनते हैं, अनस हाशमी कहना भूल गया था मैं, और सिर्फ 2 से 3 कलर की शर्ट्स पहनते हैं अपने हर जगह, बड़े बड़े इंटरव्यूज में, हर जगह जहाँ पे भी इनकी डेली लाइफ होती है। हालांकि इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। और जब इसको स्टडी किया गया तो इसके पीछे की वजह ये निकली कि जब आप सुबह अपने वार्डरोब को देखते हैं, आपको उसके अंदर डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट टाइप के कपड़े नजर आते हैं, तो क्या आपने पहनना है सेलेक्ट करने के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग पावर यूज होती है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। बहुत थोड़ी भी हो, बिलियनर्स, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इस चीज को स्किप कर देते हैं। आप समझे वो जिंदगी में और कितनी चीजें कट ऑफ करते होंगे, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, छोटी मोटी चीजें जो हम सोचते हैं कि ये जरूरी है, जरूरी नहीं होती है, वो उनको भी कट ऑफ कर देते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी बचा सके, डिसीजन मेकिंग पावर को बचा सके, उसको किसी बड़े लेवल के काम में यूटिलाइज करेंगे। अपनी जिंदगी में आपने जो गोल्स अचीव करने हैं उनके लेफ्ट एंड राइट आपके कुछ है नहीं चाहिए, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग पावर को यूटिलाइज करें जो आपके गोल्स को अचीव करने में सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, उसके अलावा सब कुछ खत्म कर। फिर जब आपके पास ऑप्शंस ही वो रह जाएंगे कि अब मैंने जाना ही पैदल है, वॉक करनी करनी है, अब मैंने खाना ही हेल्दी है, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मोबाइल बंद करके रख दिया, लॉक कर दिया लॉकर में, अब मैं बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, अब लैपटॉप है, अब काम ही करना है, उसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, जाके बैठ के काम करना शुरू कर दिया, कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट रिसर्च करना शुरू कर दी, जो भी आप काम करते हैं। एम्प्टी माइंड्स में आइडियाज आते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। मेरी अपनी टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी है। तो लास्ट में क्विकली एक दफा फिर अंडरस्टैंड कर लें, जो एक्चुअल तरीका है हैक करने का, फॉर्मूला ये है कि हम अपने एक्टिव कॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए बस, और फिर उसको कहेंगे अब तू रिलैक्स कर। अपना इन्वायरमेंट चेंज करके फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव और एक्ट करने के लिए। फिर इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो काम करने देगा जो काम जरूरी यहाँ पे करने के लिए, आपके गोल्स अचीव करने के लिए, बगैर एक्स्ट्रा एफर्ट किए। और इफ यू रिमेंबर, एफर्ट इज द मेन गेम। आपका माइंड एफर्ट नहीं करना चाहता, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वायरमेंट ही चेंज कर देना, ताकि बगैर एफर्ट के आप वो काम करना शुरू कर दें, उनके अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई ना बचे। और क्योंकि अनस भाई का दर्जन 13 है, तो मैं आपको लास्ट में एक ज्यादा वैल्यूएबल चीज भी बताने जाऊंगा। चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चेकलिस्ट के बगैर अपना कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता, कोई एक्शन नहीं करता। बड़ी मीटिंग्स, बड़े डिसीजंस और बड़े काम मैंने करने होते हैं, वो चेकलिस्ट के साथ होते हैं। इवन के कंटेंट क्रिएशन, लाइफ के अंदर जो भी बड़े मैंने सिस्टम्स बनाने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं एक्शंस, उनके लिए चेकलिस्ट होती है। और चेकलिस्ट बनाने का सबसे राइट तरीका यह है कि टू डू लिस्ट बनाएं और उसके साथ नॉट टू डू लिस्ट बनाएं कि आपने सुबह 6 बजे उठना है और काम करना है, और उसी के साथ नॉट टू डू लिस्ट है कि फोन यूटिलाइज नहीं करना, चलों की तरह स्क्रॉलिंग नहीं करनी, कंटेंट की ओवर कंजम्पशन नहीं करनी। चेकलिस्ट आपका माइंड हमेशा क्लियर रखती है और आपको बताती रहती है कि आपका मेन काम क्या है करने वाला, आपको आगे पीछे प्रोक्रेस्टिनेशन और जो फजूल के आइडियाज होते हैं उनसे बचा के रखती है। और सबसे मेन बात कि आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन देती है
कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना था, ये कर लिया और आपने दिन का काम कर लिया, अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास चेकलिस्ट ना हो, आप जरूरत से ज्यादा भी काम करें तो एट द एंड जो मेरी तरह गोल ड्राइव्ड बंदा होता है, अचीवमेंट डिराइव्ड बंदा होता है, खुद पे जरा सख्त होता है और अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में हमेशा सोचता होता है, ऐसा बंदा हमेशा यही सोचता रहता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, सारा दिन भी निकल गया, अभी क्या करूं। तो चेकलिस्ट आपसे काम करवाती भी है और काम करवाने के बाद आपके माइंड को रिलैक्स भी करवाती है कि ये हो गया, वेल डन, कल और करना है और इससे बेहतर करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो हैक्स थे कि आई होप जो टाइम आपने अपना इस वीडियो में इन्वेस्ट किया है, ये हैक्स आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे, इवन के अनस्टॉपेबल बना देंगे अगर आप अपनी जिंदगी में सीरियस है तो। बाकी मैं अनस हाशमी, मेरी टीम हमेशा आपके लिए वहां पे मौजूद है सपोर्ट करने के लिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक। यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।